Hello, good morning, students. Welcome to the English class. The third part of the lesson, the red trap. You know that this is a long lesson, so this lesson will be divided into four parts, and today we will discuss the third lesson. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. When the owner of the workshop asked him to go with him to his farmhouse, the retro peddler was alarmed. चौंक गया वो और उसने कहा नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने अपने 30 क्रोनर जो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर के यहाँ से, उसके बारे में सोचने लगा. टू गो अप टू द मैन्योर हाउस would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. क्या सोचा उसने? उसने सोचा कि मैनोर हाउस पर जाना अपने आप को लाइन्स डेन, डेन होता है गुफा, लाइन शेर, शेर की गुफा में अपने आप को फेंकने के बराबर होगा. वॉलंटरीली, विलिंगली, जानबूझकर, अपने आप. ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज. फॉर्ज वर्कशॉप, वो सिर्फ वर्कशॉप में सोना चाहता था, सोने का एक चांस लेना चाहता था, यानी कि वो चाहता था कि उसको परमिशन मिल जाए सोने का. एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल. एंड स्नीक अवे और रन अवे, और फिर स्नीक अवे, गो अवे सीक्रेटली, चुपचाप चले जाना चाहता था. इनकॉन्स्पिक्यूअसली, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और बिना जाने पहचाने, बिना ध्यान दिए, उस पर कोई ध्यान ना दे, इस तरह से वो वहाँ से चुपके से निकल जाना चाहता था सुबह होने पर. द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. आयरन मास्टर जो था, जो ऑनर था राम्सो आयरन वर्क्स का, उसने सोचा, एज्यूम किया, थिंक किया, सोचा कि ही इज़ एम्ब्रेस्ड. ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मीन शर्मिंदगी, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज टैटर्ड क्लॉथ्स, अपने फटे हुए कपड़ों की वजह से. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो हिमसेल्फ देयर, ही सेड. उसने कहा कि कृपया आप ऐसा न सोचिए कि मेरा इतना सुंदर घर है कि आप वहाँ पर जा नहीं सकते. एलिजाबेथ इज़ डेड. एलिजाबेथ, मैं बता देता हूँ आपको कि उसकी पत्नी का नाम था. तो उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है वो मर चुकी है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हार्ड, शायद ये तुमने सुना ही होगा. माई बॉयज़ आर एब्रोड, एब्रोड फॉरेन कंट्री होता है, और मेरे बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं. एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे सिवा घर में कोई नहीं है. यू आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम थोड़ी देर पहले ये डिस्कस कर ही रहे थे कि ये बड़ी बुरी बात है कि क्रिसमस पे कंपनी के लिए, साथ के लिए हमारे पास कोई नहीं है. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर. अब प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे साथ चलिए, और क्रिसमस की जो दावत है, जो भोजन है, उसको थोड़ा सा जल्दी निपटाने में हमारी मदद कीजिए. डिसअपियर अदृश्य होता है, यानी कि अगर एक आदमी और बढ़ जाएगा तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो. लेकिन स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने, अजनबी किसके लिए आया? रेड ट्रैप पेडलर के लिए आया. उसने बार बार नो 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 करता रहा, यानी कि ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल. एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन. गिव इन होता है सरेंडर, हार मान लेना. और आयरन मास्टर ने लास्ट में ये सोचा कि अब उसको अपनी हार मान लेनी चाहिए. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट. ऐसा लगता है, इट अपियर्स दैट, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाले आज शाम तुम्हारे साथ ही रुकना चाहता है. सेंट जर्न, सेंट
सेंट जन स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा, उस मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम क्या था, सेंट जन स्टॉर्म, कि ये जो कैप्टन वॉन स्टाल है आज ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही रुकना चाहता है। एंड टर्न टू हिज हील, टर्न टू हिज हील का मतलब वो मुड़ा, वहाँ से मुड़ लिया, यानी कि चल पड़ा वापस अपने जो उसका घर था वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा जाने लगा तो वो मन ही मन थोड़ा हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो हेड ब्लैक स्मिथ था जो उसको अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो जानता था कि आयरन मास्टर ने अपनी जो अंतिम बात है वो नहीं कही है, यानी कि वो उसको वहाँ पर छोड़ने का विचार नहीं रखता था, यानी कि वो किसी न किसी तरह उसको, रेड ट्रैप पेडलर को अपने घर लेकर ही जाएगा, वो जानता था उसके नेचर को। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हार्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने फिर से फॉर्ज के सामने, वर्कशॉप के सामने, कैरिज व्हील, गाड़ी के पहिए की आवाज़, कैरिज क्या होती है, मोस्टली हॉर्स कैरिज होता है, घोड़े के द्वारा, एक या दो या तीन जो भी हैं, मोस्टली दो या एक घोड़े के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को कैरिज कहते हैं। और कैरिज व्हील की जो क्लैटरिंग साउंड है वो बाहर सड़क पे सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान जो है वो अंदर वर्कशॉप में आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को वहाँ भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ, अपेरेंटली क्लियरली हॉपिंग करते हुए, ये सोचते हुए कि उसके अंदर, बेटी के अंदर जो परसुएशन पावर है, द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग, परसुएशन क्या होता है, किसी को कन्विंस करना, किसी को राजी करना कोई काम करने के लिए, परसुएड करना, तो ये पावर उसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए उसने अपनी बेटी को, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को, पेडलर को अपने घर ले जाने के लिए भेजा था। सी एंटर्ड, वो अंदर आई, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. Valet, a gentleman's personal servant. valet क्या होता है, ये वैलेट जो है, एक वैलेट पर्स होता है लेकिन यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है। तो इस वैलेट का मीनिंग पर्सनल सर्वेंट होता है, तो वो अपने पर्सनल सर्वेंट उसके पीछे पीछे आ रहा था, फॉलो कर रहा था उसको साथ लेकर। और उसके हाथ में क्या था, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, वो एक फर का कोट अपने हाथ पे डाले हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, वो जो वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, एट ऑल प्रेटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन मॉडेस्ट लग रही थी, सभ्य लग रही थी, शर्मीली लग रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड। हेलो, हाँ भाई सरपंच साहब बोलिए। राम राम भाई। हाँ, नहीं भाई नहीं है। हाँ, आ लिया भाई। ये अ, कल या परसों आया होगा, शायद शायद कल ही आया हो या परसों शाम में आया शायद। हम्म। हाँ मैं तो एक ना आयो छू भाई, वीडियो बना रहे हो तो स्कूल खातर। हाँ जब भी, हाँ जब भी काट दियो तो वो बीच में मको कब। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। हेलो, हाँ। She entered followed by valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. फोर्ज के अंदर, वर्कशॉप के अंदर जैसा शाम को था बिल्कुल वैसा ही, अब सब कुछ वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मेन ब्लैक स्मिथ था, जो मेन लोहार था, और उसका अप्रेंटिस, उसका हेल्पर अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में कोयला और लोहा, चारकोल कोयला होता है, लोहा आयरन अभी भी जो है फर्नेस के अंदर ग्लो कर रहे थे, जलने की वजह से लाल हो रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जो अजनबी था उसने अपने आप को फर्श पे फैलाया,
फैलाने का मतलब उसने अपने बाजुओं को, अपने पैरों को, अपने हाथों को इस तरह से ओपन किया। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसके सर के नीचे एक पिग आयरन का एक पीस जो था, कच्चे लोहे का एक जो पीस था, वो एक पिलो के रूप में उसने सर के नीचे लगा रखा था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसका जो हेड था वो उसकी आंखों पे ढका हुआ था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, पेडलर को देखा, सी वेंट अप, वह उसके पास गई, लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हेड को हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। विद वन आई ओपन का मतलब होता है टू हैव ए लाइट स्लीप, हल्की नींद लेना। जैसे ही कोई आहट आए तो आदमी तुरंत जग जाए। तो आदमी यानी कि रेड ट्रैप पेडलर इस तरह की नींद लेने का आदी था, इस तरह की नींद का वो हैबिचुअल था कि कोई नज़दीक आए, किसी तरह की आहट आए तो तुरंत जग जाए। एक तरह से इडियम है ये, टू हैव ए स्लिप विद वन आई ओपन। ये जम्प्ड अप एब्रप्टली, एब्रप्टली सडनली, अचानक वो जंप कर गया, उछल पड़ा। एंड सिम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और डरा हुआ लग रहा था। अगर आप सो रहे हैं, कोई आए आपके नज़दीक और आपके हेड को हटाए तो आप एकदम डरेंगे। और अननोन प्लेस पर, माई नेम इज़ एडला विलमेंसन, सेड द यंगर, लड़की ने कहा मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्स टू नाइट, और मेरे को बताया कि आप यहाँ फॉर्ज में ही सोना चाहते, वर्कशॉप में ही सोना चाहते हैं आज आप। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने उनसे परमिशन मांगा कि मैं आपको वहाँ अपने घर ले चलूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। कैप्टन, मुझे इस बात पे बहुत सॉरी फील हो रहा है, ग्लानी फील हो रही है, दुख है कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, कंपेशन होता है दया, कंपेशनेटली दयापूर्वक, दया की दृष्टि से उसने, उस लड़की ने रेड पेडलर की तरफ दया दृष्टि से देखा, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और तब उसने देखा कि आदमी, उसने ऑब्जर्व किया कि आदमी डरा हुआ है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसने आइडिया लगा लिया, या तो इस आदमी ने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, और तब उसने कहा कि कैप्टन, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, यू मे बी श्योर, आप सुनिश्चित हो जाइए कि आपको बिल्कुल जैसे ही आप हमारे घर आए हैं ऐसे ही आपको जाने की भी अनुमति होगी, आप जब चाहेंगे अपनी मर्जी से वहाँ से चले जाएंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की संध्या पर, यानी कि क्रिसमस के त्यौहार पर आप सिर्फ हमारे घर रुक जाइए। सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने ये बातें इस तरह इतने फ्रेंडली मैनर में, एक दोस्ताना अंदाज में कहा कि रेड ट्रैप पैडलर को, उस पैडलर फेरी वाला होता है, रेड ट्रैप चूहे के पिंजरे बेचने वाला, तो उसको ऐसा विश्वास हुआ, उस लड़की में विश्वास हो गया, उसने इस तरीके से लड़की ने ऐसा कहा। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर with me yourself, miss, he said, I will come at once. It would never have occurred to me, ये मेरे कभी दिमाग में नहीं आया, दैट यू वुड बॉदर, बॉदर होता है परेशान होना, विद मी योर सेल्फ, कि आप मेरी वजह से परेशान होंगे मिस। ही साइड, उसने कहा ए मिस, ये लड़की, एक जो अनमेरिड गर्ल होती है उसको मिस कहा जाता है, तो उसके लिए उसने यूज़ किया कि, उसने कहा कि मिस, यानी कि जैसे मिस्टर बोलते हैं जब किसी का हम नाम नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, मिस बोलते हैं। एक तरह का ये सैल्यूटेशन है, सर, मिस, मिस्टर। तो उसने कहा मिस, मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरी वजह से इतना परेशान होंगी, आई विल कम एट वंस, ठीक है मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो फर कोट था वो एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, और जो वैलेट ने, नौकर ने, वो डीप बो के साथ, यानी कि झुक कर रिस्पेक्ट के साथ उसको वो फरकोट दिया। थ्री इट ओवर हिज रेग्स, और उसके जो रेग्स थे, रेग यानी कि फटे पुराने कपड़े, उनके ऊपर उसने इसको डाल लिया, पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और कैरेज की तरफ
उस लेडी के पीछे पीछे चल पड़ा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड, एस्टोनिश सरप्राइज, जो ब्लैक स्मिथ इतना सरप्राइज था, हैरान था उसकी तरफ, विदाउट ग्रांटिंग ए ग्लांस यानी कि उसकी तरफ देखे बिना, उसकी तरफ एक ग्लांस नज़र होता है और ग्रांट टू गिव होता है, तो यानी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं उसने। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स। लेकिन जब वो मैनोर हाउस की तरफ जा रहा था तो उसके मन में ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, इविल का मतलब बुरा होता है, फॉरबोर्डिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दैट समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस इज गोइंग टू हैपन। तो ये विचार उसके माइंड में चल रहा था कि कोई ना कोई बुरा होने वाला है मेरे साथ। व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, उसने सोचा कि मैंने यानी कि ये शैतानीपूर्ण हरकत क्यों की, मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठा हूँ, यानी कि पिंजरे में फंसने वाला हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से, इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ट्रैप का मतलब जाल, पिंजरा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव था, क्रिसमस का त्यौहार था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room, और जब ब्रेकफास्ट के लिए आयरन मास्टर जो वर्कशॉप के मालिक थे वो डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन, तो उसने अपने रेजिमेंटल, रेजिमेंटल आर्मी की यूनिट को बोलते हैं, तो रेजिमेंटल जो मिलिट्री यूनिट है उसका जो कॉमरेड था, कॉमरेड सहकर्मी होता है, साथी होता है, कलीग होता है, जिसको रन रन अक्रॉस टू मीट बाई चांस सो अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली बिना ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो उसे ऐसे मिल जाएगा, तो उसके बारे में सोचकर वो खुश हो रहा था कि उसको एक उसका आर्मी का कॉमरेड मिल गया है, साथी मिल गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, और जो आयरन मास्टर था उसने कहा कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि उसकी हड्डियों पे थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, कहने का मतलब थोड़ी सेहत ठीक हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर काम करने में बिजी थी, टेबल पे कुछ रख रही थी या सामान वगैरह सजा रही थी, डेकोरेट कर रही थी, या कुछ खाना वाना लगा रही थी टेबल पर, ब्रेकफास्ट की टेबल पर है तो शायद वो खाना लगा रही थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई काम की व्यवस्था करेंगे ताकि उसे इस तरह से कंट्री के अंदर, देहात के अंदर, गाँवों के अंदर ये रेड ट्रैप सेलिंग करते हुए नहीं घूमना पड़े। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। ये किसने सोचा, ये आयरन मास्टर जो है अपने दोस्त के लिए ऐसा करने की व्यवस्था कर रहा है। इट इज़ क्योर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, बेटी ने कहा कि इट इज़ क्योर दैट, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि हालात इतने बुरे हो गए। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब ये डिस्कशन डॉटर और आयरन मास्टर के बीच में चल रहा है, और बेटी क्या कहती है कि ये बड़ी अजीब बात है कि हालात इतने बुरे हो गए। गॉन डाउन हिल का मतलब अगेंस्ट में हालात चले जाना, तो ऐसा नहीं लगता। कल शाम को मैंने ऐसा कोई चीज़ उसमें नोटिस नहीं की कि वो आदमी कभी एजुकेटेड मैन था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, फादर ने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि बेटी तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो साफ कपड़े पहनेगा, ड्रेसअप हो जाएगा, तो आप बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब बेटी ये कह रही थी कि ये रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हो सकता, ये आर्मी पर्सन नहीं हो सकता। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, कल रात वो वास्तव में दुखी था, परेशान था, शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, ट्रैम्प आवारा बेघर होता है, होमलेस वंडरर होता है, तो ट्रैम्प वाले तौर तरीके, जो बेघर भिखारियों वाले जो तौर तरीके हैं, वो भिखारियों वाले कपड़ों के साथ ही
चले जाएंगे, यानी कि जैसे अच्छे कपड़े पहनेगा अच्छे मैनर भी आ जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही आयरन मास्टर ने ऐसा कहा, उसी समय दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था, वेल ड्रेस्ड था। द वेलेट हैड भेज्ड हिम, वेलेट नौकर ने उसको नहला दिया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोरोवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग शूट ऑफ क्लॉथ्स। अब वो अच्छे कपड़े पहने हुए था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के पुराने कपड़े थे वो पहने हुए था। ही वोर ए वाइट शर्ट, वो एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए थे, एंड स्टार्च कॉलर एंड हॉल शूज, और स्टार्च लगे हुए, यानी कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पाउडर होता है जो कॉलर के लिए यूज होता है ताकि कॉलर टाइट हो, उसके बुकरम वगैरह की व्यवस्था नहीं होती तो उनमें कॉलर को स्टार्च कर दिया जाता है। और हॉल शूज का मतलब पूरे शूज, यानी कि फटे हुए जूते नहीं थे अब उसके। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि अब उसका मेहमान जो था वेल ग्रूम्ड था। वेल ग्रूम्ड का मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा था, साफ सुथरा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ उसे देखकर। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, पकड़ वैसे झुर्रियां होती है, ठीक है, तो उसके चेहरे पे ब्रो फोरहेड होता है, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई, माथे पे झुर्रियां आ गई, और ऐसे घूर कर उसने देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have been made a mistake। और ऐसा लग रहा था कि जैसे आयरन मास्टर ने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जो फर्नेस के अंदर जो वर्कशॉप था, भट्टी की जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन थी, यानी कि एक लाइट जो थी वो सर्टेन लाइट नहीं थी, निश्चित नहीं थी, कभी लाइट तेज हो जाती थी, कभी मंद हो जाती थी, ऐसी लाइट में शायद उसको पहचानने उसने गलती कर दी है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब वो दिन में, दिन के उजाले में जब उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है जान पहचान का आदमी, लेकिन अब दिन के उजाले में उसको एक जान पहचान वाले आदमी के रूप में, एक पुराने अपने रिलेटिव या दोस्त के रूप में, जान पहचान वाले के रूप में मानने वाली गलती वो नहीं कर सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, यानी कि अब गलती करना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था उसको एक अपने पुराने परिचित के रूप में अपनाने में, देखने में, समझने में। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। और यानी कि समझ गया, आयरन मास्टर समझ गया कि ये क्या है, ये उसने, ये वो आदमी नहीं है, ये जो रेड ट्रैप पेडलर है वो उसका दोस्त नहीं है। इसलिए वो गरजा, चिंगाड़ा, उसने कहा कि ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, क्या है ये, यानी कि तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिससिमुलेट, डिससिमुलेट, डिससिमुलेट मीन्स यानी कि छुपाना, टू डिसगाइज और प्रिटेंड, डिसगाइज करना, छुपाना करना, वेश बदलना या कोई चीज़ छुपाना। उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की। ही saw at once that the splendor had come to an end। वो तुरंत समझ गया कि उसकी जो खुशी है वो खत्म हो गई है। स्प्लेंडर शान शौकत का अंत हो गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही said, उसने कहा सर ये मेरा फॉल्ट नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया, बहाना नहीं किया और कोई आदमी बनने का, सिर्फ मैंने कहा था कि मैं पुअर ट्रेडर हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। और मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, बैग किया, प्रार्थना की, प्लीड की, याचना की कि मेरे को फोर्ज के अंदर, वर्कशॉप के अंदर सोने की अनुमति दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वास्ट आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे। मैं अभी भी अपने फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए तैयार हूँ और जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहोगे तो मैं तुरंत यहाँ से अभी अपने फटे पुराने कपड़े पहन के चला जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट part of this lesson will be done tomorrow. I think you will understand this lesson easily. Okay.